इस महफ़िल को मज़ीद पुरबरकत बनाने के लिए दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अपने अपने मरहूमीन को इस सवाब में शरीक करने के लिए मिलकर दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अहद अल फ़र्दिस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सिराजिल मुनीर अल बशीरिन नज़ीर खैरिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम। सलवात। चूँकि जब इन मजालिस की मुवाफ़क़त हुई थी पढ़ने की तो उस वक्त हालत अच्छी थी, लेकिन बाद में जो है वो काफ़ी सेहत ख़राब हो गई और गला काफ़ी बैठ गया। अब बंदा पीछे भी नहीं हट सकता था और परेशानी हो रही थी कि पढ़ूँगा तो कैसे पढ़ूँगा, लेकिन ये सोचकर फिर हाज़िर हो गया कि मेरा जो मजमा है वो कदरदान है, वो आवाज़ को नहीं देखेगा, इंशाअल्लाह लफ्ज़ों पर गौर होगी। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सआदत है वाक़यान कि अल्लाह ताला मुवफ़्फ़क़ करे किसी को कि वो अय्याम मुहर्रम या दूसरे अय्याम में इस मिंबर पर आकर मज़हब आले मोहम्मद की इखलास से तरवीज कर सके। बहुत सारे आपके दोस्त भाई पाकिस्तान गए हुए हैं। बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा ये काम है, बशर्त ये कि इंसान जो कुछ पढ़े वो सही पढ़े। आजकल बहुत सारी बहस हो रही है कि फ़ीस चुकाना जायज़ है इस काम की या जायज़ नहीं है। देखें, इंसान की मर्ज़ी वो इतने बड़े काम को, यानी ये हकीकत ये है कि इस मिंबर पर आकर एक एक जुमला जो मज़हब आले मोहम्मद की तरवीज में जाता है इसकी दुनिया में कीमत नहीं है, लेकिन इंसान के ऊपर है कि वो इसको बेच दे यहाँ दुनिया में या इसको अपनी आखिरत के लिए महफूज रखे। और फिर अगर बेचता भी है तो ये इस सूरत में उसकी ये उस पर ये फ़ीस हलाल होगी अगर उसने अव्वल से आखिर तक सही पढ़ा है। अगर उसमें कोई झूठ बोला है, कोई गलत बात की है, तो ये दुनियावी माल जो तय किया था ये भी उस पर हराम है और आखिरत से भी महरूम नहीं बल्कि आखिरत में भी अजाब का मुस्तहिक है। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब भी अय्याम मुहर्रम आते हैं तो आप और हम सब देखते हैं कि
हर तरफ से लोग हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि वो अज़ाए इमाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, मजालिस बपा करते हैं, मातम करते हैं, दूसरे जो अज़ादारी के तरीक़े हैं, हर मुल्क में अपनी रसूम और रिवाजात हैं। फिर अजीब बात ये नज़र आती है कि इसमें वो लोग भी करते हैं जो अपने दूसरे वाजिबात अदा करते हैं, हज भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, खुम्स व ज़कात भी देते हैं, वो भी कर रहे होते हैं, मजालिस बपा कर रहे होते हैं, बानी होते हैं, सुनते हैं मजलिस, वो भी कर रहे होते हैं जो दूसरे वाजिबात में कमज़ोर होते हैं। रोज़ा रख लिया, हज न अदा न की, नमाज पढ़ ली, ज़कात अदा न की, बाज़ वाजिबात अदा करते हैं, बाज़ नहीं करते, लेकिन अज़ादारी में वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। ऐसा है या नहीं? बल्कि वो लोग भी कि जो सारा साल मासियत खुदा करते हैं, न वाजिबात की अदायगी की कोई उनको टेंशन होती है, न मुहर्रमात से, माल हराम से बचने की कोई कोशिश करते हैं, वो लोग भी अज़ादारी में पेश नज़र आते हैं। अच्छा, फिर मसला यहीं तक नहीं है। मज़लूम करबला की अज़ादारी में आपको वो लोग भी नज़र आएंगे, कई एक जगह पर अज़ादारी में हिस्सा लेते हुए नज़र आएंगे जो मज़लूम करबला को मासूम इमाम नहीं मानते। सकीफ़ा वाले हैं, खिलाफत के कायल हैं, वो भी अज़ादारी में कई जगह पर पेश हैं। आपके इल्म में होना चाहिए, कई एक जगह पर साहिबे लिसान्स हैं, ज़ुलजना की बाग उनके हाथों में होती है, बानिए मजलिस होते हैं कई एक जगह पर। इससे भी मसला औसा है, वो भी अज़ादारी कर रहे हैं दुनिया में कई एक जगह पर, जो सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उनके नाना को नबी भी नहीं मानते। अहले किताब हैं, यहाँ इराक़ में चहलम में उनके जलूस होते हैं, मौक़िब होते हैं, वो भी उतना ही खर्च कर रहे होते हैं जितना एक मोमिन और शिया खर्च करता है। बल्कि इंडिया में बताते हैं कई वो लोग के जो हुसैन के रब को सजदा नहीं करते, वो भी मौला हुसैन की आज़ादारी बपा कर रहे हैं। ये चीज़ काबिल इल्तिफ़ात है या नहीं? काबिल तवज्जो है कि सबब क्या है? यानी जिनका दीन और मज़हब मज़लूम करबला से मुख्तलिफ है, वो भी मज़लूम करबला की मज़लूमियत का प्रचार कर रहे हैं, वो भी मोमिनीन की तरह हाय हुसैन के नारे बुलंद कर रहे हैं, सीना कूबी कर रहे हैं, जलूस निकाल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। वजह क्या है? अपनी तवज्जुहात को बेहतर करने के लिए दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आम सादा राय तो ये पाई जाती है कि जो मुतदय्यन दीनदार लोग हैं वो तो इसलिए करते हैं कि इबादत है, सवाब के लिए, बहुत ज़्यादा सवाब है अज़ादारी मज़लूम करबला, इसलिए करते हैं। और जो दीनदार नहीं है वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कई जगह आप ये सुनेंगे ये बातें, वो सिर्फ अपने आप को मोमिन ज़ाहिर करने के लिए करते हैं, वरना इतने मोमिन होते तो नमाज न पढ़ते, ज़कात और खुम्स न देते। ये बात सुनी है कभी या नहीं? जिसने सुनी है वो सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे ये बात पूरी तरह समझ नहीं आती कि वाक़यान यही मसला है कि सिर्फ दिखावे के लिए। अगर इसमें दिखावा है सिर्फ, तो वही लोग जो लाखों अज़ादारी मज़लूम करबला पे दिखावे के लिए ख़र्च कर रहे हैं,
वो दिन दिहाड़े फ़ुक़रा और यतामा पर खर्च करके क्यों नहीं दिखावा करते? इसमें भी नाम बनता है या नहीं कि बंदा जो है अल्लाह की राह में बड़ा खर्च करता है? इससे भी इंसान का नाम बनता है या नहीं बनता? तो क्यों नहीं करते? हर साल हज पे चला जाए, अपने नाम के साथ लिखवाए फेसबुक वगैरह पर 25वीं हज पे जा रहा हूं, नाम बनता है या नहीं बनता? तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनसे इंसान अपना नाम रोशन करवा सकता है। रफ़ाही इदारा खोल दे। कुछ लोग वो काम भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि जितना बढ़ चढ़कर लोग अज़ादारी मज़लूम करबला में हिस्सा ले रहे हैं, किसी और काम में नहीं है। इसका सबब और इसका राज क्या है? अच्छा, मैं मान लेता हूं कि कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, हर इबादत में है। लोग हज भी करते हैं दिखावे के लिए, नमाज भी पढ़ते हैं, हर काम में दिखावा हो रहा है। मैं सवाल ये करता हूं कि वो दिखावे के तौर पर करने वाले अज़ादारी मज़लूम करबला ही को क्यों इख्तियार करते हैं? मैं इस बात का मुनकिर नहीं हूं कि कुछ लोग रियाकारी करते हैं अज़ादारी में, लेकिन सवाल ये है कि वो अपनी रियाकारी के लिए अगर ज़हमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लाइए, पीछे मोमिनीन के लिए जगह बन जाए। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। काफ़ी इस पर तवज्जो और गौर की तो मुझे 2-3 चीज़ें मिली। मेरी कासर निगाह में वो इस बात का राज है। सुनने का प्रोग्राम है, दरूद भेजिए मोहम्मद वाले। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से जनाब इस्माईल को बचपन की हालत में उनकी माँ समेत मक्का की उस सरज़मीन पे छोड़ा जहाँ न पानी था, न चारा और ना ही आबादी थी। चूँकि जनाब हाजरा के बतन से नहीं हुआ बेटा, जनाब हाजरा के बतन से हुआ, जनाब सारा के बतन से नहीं हुआ, तो उनके दिल में वो चीज़ आ गई जो एक शौकन के दिल में आती है। घर में माहौल थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा, तो अल्लाह ताला नहीं चाहता, पसंद नहीं कर रहा था कि खलील और रहमान के घर में इस तरह की फ़िज़ा हो। कहा कि हाजरा और उनके फ़र्जंद इस्माईल को मेरे घर के करीब छोड़ दो, उन्हें मेरा मेहमान बना दो। लेकर आए, यहाँ छोड़ा। अपने ज़रा सीने पे हाथ रख कर सोचिएगा, 90-95 साल की उम्र में अल्लाह ने ऐसा अजीम फ़र्जंद अता किया हो और फिर अल्लाह का हुक्म आए कि इसे जंगल और सहरा में तन्हा छोड़कर चले जाओ। जनाब इब्राहीम पर क्या गुज़र रही थी ये उनका दिल जानता है। रिवायात में मिलता है कि जनाब हाजरा चीख कर कह रही थी, इब्राहीम हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? ये राशन, ये खाना, ये पानी कितना दिन चलेगा, कितना वक्त चलेगा? लेकिन अल्लाह के खलील ऐसे ही होते हैं, किसी से कोई मदद नहीं ली, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन। मेरा अल्लाह तू जानता है,
मैं अपनी ज़ुर्रियत में से कुछ को ऐसी वादी में छोड़ रहा हूँ जहाँ कोई खेती नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह को बता रहे हैं, अल्लाह ताला नहीं जानता था, उसके इल्म में नहीं था कि मक्का में कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह से मांगने का एक ढंग होता है, इसलिए मुस्तहब है कि मासूर दुआएं पढ़ी जाएं, इन हस्तियों से सीखा जाए अल्लाह से कैसे मांगना है। कहना ये चाहते हैं, मेरा अल्लाह तू जानता है कि ऐसी वादी में एक बूढ़े बाप को एक मासूम बेटे को छोड़कर जाना कितना मुश्किल है। मैं तेरे अम्र की इताअत और इम्तिसाल करते हुए ऐसा कर रहा हूँ। कोई खेती नाम की चीज़ नहीं है, बेवादिन गैर ज़ी ज़रअन, तो फिर क्यों इब्राहीम किस लिए छोड़ा, किसके सहारे? इंद बैत कल मुहर्रम, सिर्फ एक चीज़ है जिसकी बुनियाद पे छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि तेरा अमन वाला हुर्मत वाला घर यही है और कुछ नहीं, सिर्फ तेरा मुहर्रम हुर्मत वाला घर है, उसके पास छोड़ रहा हूँ। हदफ क्या है? रब्बना लियुकीमुस्सलाता, खुदाया मकसद ये है ताकि ये तेरे घर के पास नमाज को कायम करें। ये उनका काम है, वो करेंगे। आप क्या चाहते हैं इब्राहीम? ये सारा मुकदमा है, अल्लाह से मांगना क्या है? फरमाए फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, लोगों में से कुछ के दिलों में मेरी इस ज़ुर्रियत की इतनी मोहब्बत डाल दे कि इनको देखते जाएं तो इनकी मोहब्बत में गर्विदा होते जाएं। आप तलबा हैं, हवा यहवी किसी चीज़ का ऊपर से नीचे गिरना, यानी उनके दिल इनकी मोहब्बत में टूट पड़े, ऐसी मोहब्बत अता कर लोगों को मेरी इस ज़ुर्रियत की। जनाब इब्राहीम की दुआ मुस्तजाब हुई या नहीं जी? अल्लाह तो आम आदमी को ये वादा दे रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो कैसे अपनी खलील की दुआ को रद्द करे? ऐसी ही मोहब्बत रख दी लोगों के दिलों में कि जब जनाब इस्माइल प्यासे हुए, जनाब हाजरा को पानी नहीं मिला, वापस आई तो पाँव से चश्मा उबर रहा था। हुक्म हुआ कि इसको कहो ज़मज़म ठहर जा, वरना अल्लाह का घर भी कहीं पानी में गर्क और डूब जाए। पानी ठहरा। अब जहाँ पानी होता है वहाँ परिंदे आते हैं। जब परिंदे आए तो दूर दराज से जाने वाले काफ़िलों ने देखा परिंदों का झुरमुट है, इसका माना है कि यहाँ पानी है। तो एक काफ़िले ने अपना रुख मोड़ा, वहाँ पहुँचे तो बड़ा मीठा पानी का चश्मा है और कोई भी नहीं सिवाय एक खातून और एक मासूम बच्चे के। कबीले का नाम जुरहम कबीला था। जो ही जनाब इस्माइल पर उनकी निगाहें पड़ती गईं, मोहब्बत में इतने गर्विदा होते गए, इतने गर्विदा होते गए। गो मक्का की सरजमीन में कोई खेती नाम की चीज़ नहीं थी, कोई फल और फ्रूट नहीं थे, कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। मगर मोहब्बत में इतने मजबूर हो गए कि उन्हें वहीं ठिकाना करना पड़ा। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सवाल ये है कि ये ज़ुर्रियत इब्राहीम जनाब इस्माइल पे ख़त्म हो गई। ये जो दुआ कर रहे थे ले युकीम सलात, ताकि मेरी ज़ुर्रियत नमाज कायम करे, इनकी लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दे, ये जनाब इस्माइल पे ख़त्म हो गई ज़ुर्रियत? नहीं, ये ज़ुर्रियत ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह ने जो आखिरी नबी भेजा है ज़ुर्रियत इब्राहीम से है। इसलिए अल्लाह के रसूल दूसरे अम्बिया को
अपना भाई कहकर पुकारा करते थे, अखी यूसुफ, अखी मूसा। जब भी जनाब इब्राहीम का जिक्र आता था, अबी इब्राहीम, काना अबी इब्राहीम गयूरन व आना अगयर मिन्हु, मेरे बाबा इब्राहीम भी गैरतमंद थे और मैं उनसे ज़्यादा गैरतमंद हूँ। तो इसका मतलब है कि ज़ुर्रियत इब्राहीम को दवाम और तसलसल है। रसूल खुदा ज़ुर्रियत इब्राहीम से हैं, तो मज़लूम करबला किन की ज़ुर्रियत से हैं जी? ज़ुर्रियत इब्राहीम से हैं। लिहाजा मसला हल हो गया कि जनाब इब्राहीम ने जो दुआ की थी कि मेरा अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत की लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दे कि उनकी मोहब्बत में गर्विदा हो जाएं, ये दुआ अल्लाह की बारगाह में इतनी मुस्तजाब हुई कि आज हम मज़लूम करबला की जो मोहब्बत लोगों के दिलों में इतनी शदीद मोहब्बत देख रहे हैं, ये दुआए इब्राहीम का नतीजा है। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद मुर्दाबाद। लिहाजा जो इखलास से अज़ादारी में हिस्सा ले रहे हैं वो भी, जो ज़्यादा दीनदार नहीं हैं वो भी, दुआ इब्राहीम का नतीजा है। कोई किसी हदफ के लिए करता है, कोई दुनिया के लिए कर रहा है या आखरत के लिए कर रहा है, मोहब्बत हुसैन उसे इस तरफ माइल करती है कि अगर दुनिया चाहता है तो भी आज़ादारी में हिस्सा ले, जो आखरत के लालच में है वो भी मज़लूम करबला की आज़ादारी बपा करता है। फिर यहाँ आयत में इशारा है, मज़लूम करबला ने, जनाब इब्राहीम ने क्या फरमाया? फजअल अफ़इदतन नास। यहाँ फ़ा में एक राज है, यूँ नहीं कहा इलाही इजअल अफ़इदतम मिनन नास, खुदाया लोगों के दिलों को, उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे। फ़ा किसके लिए आती है? तलबा हैं आप, फ़ा तफरी के लिए आती है, यानी मा कबल फ़ा सबब है मा बाद फ़ा का, इल्लत है मा बाद फ़ा की। फ़ा का माना पस। हम एक बात करते हैं, उसका जब नतीजा आता है तो कहते हैं पस ये है। ऐसा है या नहीं? तो जनाब इब्राहीम जब दुआ मांग रहे थे तो पहले सबब को बयान किया। खुदाया, एक तो मैं अपनी ज़ुर्रियत को इस वादी में इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तेरा घर है, यहाँ तेरे घर को आबाद करेंगे, यहाँ नमाज को कायम करेंगे। दूसरा, बेआबो गया वादी में जो कर रहा हूँ ये सिर्फ तेरी ज़ात पर तवक्कल करते हुए। अब जब इतना बड़ा काम तेरे ऊपर तवक्कल करते हुए कर रहा हूँ और हदफ भी ये है कि तेरा घर आबाद करे मेरी ज़ुर्रियत, तो ये मुस्तहिक है इस बात की कि तू लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दे। तो अब लिहाजा दूसरा सबब ये बयान किया जा सकता है कि मज़लूम करबला अगर ज़ुर्रियत इब्राहीम से ना भी होते तो इतना बड़ा काम किया था हुसैन ने कि जनाब इब्राहीम ने मोहब्बत का जो सबब जिक्र किया था उससे भी अतम सबब है हुसैन के काम में। हुसैन ने जो काम किया है वो जनाब इस्माईल व हाजरा से बढ़कर कुर्बानी दी है। मज़लूम करबला ने जो नमाज कायम की है वो इस्माईल और हाजरा से भी बढ़कर नमाज कायम की है। उन्होंने अमन की हालत में नमाज कायम की है, मज़लूम करबला ने तीरों की बारिश में नमाज कायम की है। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए
हैदरी। इसलिए आप भी और मासूम इमाम भी जब मज़लूम करबला की ज़ियारत पढ़ा करते थे तो ज़ियारत में ये जुमले फरमाते, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात, मैं गवाही देता हूँ तूने नमाज को कायम किया है। तो वो सबब जो जनाब इब्राहीम ने ज़िक्र किया था इस मोहब्बत का, वो सबब बदर्जे अतम मौजूद है। मज़लूम करबला ने नमाज को कायम किया है। मज़लूम करबला ने खाना काबा की आबादी को बाकी रखा है। खाना काबा की हुर्मत को क़यामत तक के लिए महफूज किया है। हुर्मत पामाल होने वाली थी। मज़लूम करबला के खून से अगर खाना काबा की हुर्मत पामाल हो जाती तो इससे बढ़कर कोई शरफ़ वाला खून न था। क़यामत तक खाना काबा की हुर्मत महफूज न रहती। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और इस बात की तरफ मुतअद्दिद रिवायात में इशारा है कि मज़लूम करबला की इस कुर्बानी में कोई इलाही राज है। मासूम इमाम की ज़बानी ये रिवायत सादिर हुई है कि अल्लाह ने हमारे शिया के दिलों में हमारे हुसैन जद की ऐसी मोहब्बत और तड़प डाल दी है जो क़यामत तक के लिए नहीं बुझेगी। आग की तरह वो मोहब्बत तड़प रही है। जनाब ज़ैनब कुबरा ने जब मज़लूम करबला के लाश अक़दस को अलविदा किया था, जनाब ज़ैनुल आबिदीन परेशान हो रहे थे, तो वहाँ पर ये जुमला कहा था कि बेटा परेशान न हो, अल्लाह एक ऐसी कौम को खल्क़ करेगा जो तेरी बाबा की कब्र पर ऐसा अलम बुलंद करेंगे जो दुनिया के कोने कोने तक दिखाई देगा। यानी नाम को ऐसा रोशन करेंगे, दुनिया के कोने कोने तक नाम पहुँचाएंगे। अलबत्ता ये अलहदा बहस है कि जो लोग मज़लूम करबला के मकसद का ख़याल नहीं रखते हैं, आज़ादारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, मगर हदफ हुसैन का ख़याल नहीं रखते, उनको फ़ायदा है या नहीं है, उनको ये करना चाहिए या नहीं, मुमकिन है इस मौजू पर कल गुफ्तगू हो। आज सिर्फ इस जहत से देखना था कि ये सिर्फ दिखावा है या नहीं, इसके पीछे कोई इलाही राज है, अल्लाह की जानिब से इस मसले में कोई हिकमत है। तो मुतअद्दिद रिवायात और मैदान अमल भी इस बात पर शाहिद है कि अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला को इस कुर्बानी के नतीजे में जिन चीज़ों से नवाजा है, उनमें से एक चीज़ ये है कि इतनी मोहब्बत डाल दी है लोगों के दिलों में कि आज़ादारी किए बग़ैर वो रह नहीं सकते। कितनी कोशिश की गई है इस आज़ादारी को रोकने की, लोगों को शहीद किया गया, लोगों को जेलों में डाला गया, लोगों को पर बेगुनाह केस बनाए गए, हर चीज़ कुर्बान कर दी, मगर आज़ादारी मज़लूम करबला से हाथ न उठाया। मैं समझता हूँ कि ये इलाही राज है, ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जितनी मैदान करबला के वाक़े के बाद मोमिनीन के दिलों में मज़लूम करबला की मोहब्बत है, या यूँ कहूँ कि जितने हुसैन के चाहने वाले करबला के वाक़े के बाद मज़लूम करबला के लिए जितने उनके दिल गर्विदा हैं, वाक़े करबला से पहले अगर ये कहा जाए
तो शायद बेजा न हो कि इतना ही हुसैन का दिल अपने बेटे अली अकबर की मोहब्बत में गर्विदा था। इतनी मोहब्बत थी। अगरचे मैं कोशिश करता हूँ कि ये मुसीबत मुझे न पढ़नी पड़े, जितनी बड़ी मुसीबत है, खौफ होता है कि शायद इसका हक अदा न कर सकूं। इतनी मोहब्बत थी अली अकबर से। एक किताब में पढ़ रहा था कि एक ईसाई मज़लूम करबला के ज़माने में मुसलमान होने के लिए आया। मस्जिद नबवी थी, मज़लूम करबला तशरीफ़ फरमा थे। अपने नाने का उसको तारुफ़ करवा रहे थे। ईमान ले आया, कलमे शहादतैन पढ़ी। उसके दिल में रसूल खुदा की मोहब्बत बहुत ज़्यादा आ रही थी। तमन्ना कर रहा था काश मैं उस दौर में होता कि इतने में मज़लूम करबला घर में गए, अली अकबर को अपने हाथों पे उठाया, मस्जिद नबवी में लेके उसके सामने लाए। ऐ निया मुसलमान, अगर तू चाहता है कि मेरे नाना की ज़ियारत करे, अगर तू चाहता है कि ये देखे कि मेरे नाना कैसे थे, मेरे इस बच्चे की ज़ियारत कर ले। आशूर के दिन जब तमाम सहाबा ने अपनी कुर्बानी पेश कर दी, एक वक्त हुसैन पर ऐसा आया कि अब इजाज़त लेने के लिए कोई और नहीं, लख्त जिगर अली अकबर आए। आप सब मुसाफिर हैं, अगरचे आपकी औलाद जवान नहीं है, लेकिन आप किसी की जवान औलाद हैं। आप भी जब नजफ़ की तरफ आते हैं तो अपनी माँ बाप से अलविदा करते हैं। कभी देख लीजिए, अपने बूढ़े बाप के सीने पर हाथ रख लीजिए। अगर उसकी आँख नहीं बरसेगी तो दिल की धड़कन ज़रूर तेज़ होगी। बाज़ वालिदैन मैं जानता हूँ ऐसे हैं जो सारा साल मरीज़ रहते हैं, जब उनकी जवान औलाद सफ़र से वापस महीना, 2 महीने, 3 महीने रहती है, वो ठीक हो जाते हैं। जबकि वो जानते हैं कि हमारा ये बेटा साल बाद वापस आएगा, हमें ज़िंदा मिलेगा। मज़लूम करबला जानते हैं अली अकबर जिस तरफ जाना चाहते हैं फिर वापस नहीं आएंगे। मक्तल की किताबों में है कि मज़लूम करबला के सामने जब अली अकबर आए, इजाज़त चाही, तो एक लम्हे के लिए हुसैन ने अपना सर झुका लिया। अल्लाह जाने क्या सोच रहे थे। शायद ये सोच रहे हूँ अली अकबर अगर तू चला जाएगा तो तेरे बाद मैं अपने नाना की मोहब्बत में किसकी ज़ियारत करूँगा। शायद ये सोच रहे हूँ अली अकबर अगर तू मेरी जगह मेरी तरह बूढ़ा बाप होता, मैं तेरी जगह नौजवान बेटा होता, इस तरह मौत की इजाज़त लेता तो फिर तुमसे पूछता कैसे बाप, बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को मौत की इजाज़त देता है। फिर सर को बुलंद किया, फ़नाज़रा इला वजहिही नज़रता आयसिन, एक मायूस निगाह से बेटे अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। आप ये कह सकते हैं कि बिलखसूस अली अकबर की मुसीबत में बुलंद रोना हुसैन की सुन्नत है। अल्लाह ताला आपका ये पुरसा कबूल करे। फ़नाज़रा इलैहि नज़रता आयसिन, मायूस निगाह की अली अकबर के चेहरे पर। कहा जाओ अली अकबर मेरी तरफ से इजाज़त है। फिर अली अकबर चले अलविदा करने के लिए अपनी फूफियों और बहनों का
अज़ादारो मक्तल की किताबों में है, अली अकबर जब ख़याम के पास पहुँचे तो बीबियों की ये हालत थी, इस तरह हल्का बांधा हुआ था जैसे जनाजे का हल्का बांधा जाता। जब भी कोई अजरुकुम अल्लाह, जब भी कोई अलविदा करता था उसका नाम लेकर रोती थी। मैं किताब में पढ़ा था जब अली अकबर अलविदा के लिए गए तो सब मिलकर एक जुमला कह रही थी, वाह गुरबतना इरहम गुरबतना, अली अकबर हमारी गुरबत पर रहम करो। अजरुकुम अल्लाह कहना ये चाहती हैं, अली अकबर आपकी फूफियाँ मुसाफिर हैं, अली अकबर आपकी बहनें मुसाफिर हैं, इतना दुख बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, आप मक्तल की तरफ न जाओ। अजरुकुम अल्लाह, इधर से फूफियाँ और बहनें मना कर रही हैं। मजलूम करबला ने जब ये हालत देखी, दूर से निदा दी, खल्लू सबीलहू इन्नहू मक़तूलुन फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह की राह में कुर्बानी है, इसे जाने। अजरुकुम अल्लाह, आज़ादारो अली अकबर चले हैं मक्तल की तरफ। इजाज़त तो दे बैठे हैं हुसैन, इम्तिहान था, मगर अब हालत अजीब है, अल्लाह किसी को इस तरह गरीब न करे। अज़ादारो अली अकबर मक्तल की तरफ रवाना हुए। इधर से हुसैन ने अपनी रीश को अपने हाथ में पकड़ा, दूसरे हाथ को आसमान की तरफ बुलंद किया, खुदाया तू गवाह रहना, अब मक्तल की तरफ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अब मक्तल की तरफ वो जवान जा रहा है। जब चलता था तो यूं चलता था जैसे मेरे नाना नबी चलते। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह ताला तेरा ये पुरसा कबूल करे। अली अकबर ने जंग शुरू की, अपने दादा की बहादुरी दिखाई। अली अकबर के सामने किसी को ठहरने की जुर्रत नहीं हो रही थी। 120 मलऊनों को फिन्नार व सकर किया, लेकिन आखिर पे प्यास से इतने मजबूर हो गए, लड़ने की सकत ख़त्म हुई। अली अकबर मैदान से वापस आए, हुसैन के इम्तिहान में इजाफा होना था। या बता इन्न सिकलल हदीद कदर, अजरुकुम अल्लाह, कद कातलनी, बाबा तेरे बेटे को प्यास ने मार मुकाया है। अज़ादारो, ये वाक़या मैंने अपनी आंखों से देखा था, पहले भी अपनी मजालिस में बयान करता था। हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मैं अपनी आंखों से देखता था, वो हर मुसीबत में बहुत ज़्यादा गिरिया करते थे, मगर जब अली अकबर के मसाइब ज़ाकिर पड़ता था उनकी हालत बेजा हो जाती थी, काबू से बाहर हो जाते थे। तो मैंने एक दिन पूछा, ऐ बुज़ुर्ग आप हर मुसीबत में रोते हैं, मगर अली अकबर की मुसीबत के वक्त आपकी हालत गैर हो जाती है। मेरी उम्र उस वक्त छोटी थी। तो कहा, बेटे आप अभी छोटे हैं, जब आप बड़े होंगे आपकी औलाद होगी, वो औलाद जब आपकी औलाद जवान होगी, उस वक्त आपको अंदाजा होगा अली अकबर जैसा जवान बेटा हुसैन जैसे बूढ़े बाप से पानी का एक घूंट। अल्लाह ताला आपका पुरसा कबूल करे, सिवाय गम शबीर के किसी गम में न रोए। पानी का एक घूंट मांगे और बाबा और बूढ़ा बाप ना दे सके, ये हुसैन के दिल से पूछिए। अजरुकुम अल्लाह, अली अकबर ने जब ये सवाल किया, मजलूम करबला रोते गए, पानी पेश न कर सके। कहा, अली अकबर अपनी ज़बान को मेरी ज़बान में डालिए। जो ही ज़बान को डाला फौरन अपनी ज़बान बाहर निकाल कर कहा, बाबा जान तू तो मुझसे भी ज़्यादा। अजरुकुम अल्लाह, यहाँ बहुत सारे मोमिनीन के ज़हन में एक सवाल आता है, अली अकबर क्या तेरे बाबा का दिल पहले थोड़ा दुखी था, तूने बाबा के दिल को और ज़्यादा दुखी किया।
मगर अली अकबर पलट कर जवाब देंगे, आए मुझ पर एतराज करने वाला, क्या तू मेरे बाबा को कोई मामूली आदमी समझता है? उस अजमत और शरफ का मालिक है। मैं बचपन में बेमौसम अंगूर मांगा करता था, जन्नत से मंगवा देता था, चाहे तो अजरुकुम अल्लाह, चाहे तो पाँव की ठोकर से चश्मा निकाले। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आए बाबा जान, अब के बाद अगर अली अकबर तेरे दुश्मनों से ज्यादा इंतकाम ना ले सके तो मुझ पे नाराज न होना, प्यास ने मुझे अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो। अमीर अकबर वापस आए। इस प्यास की शिद्दत के बावजूद भी 80 मलूनों को फिन्नार व सकर किया। अब एक मलून आगे बढ़ा, कहता है तमाम अरब के गुनाह मेरी गर्दन पर हुए, अगर मैंने इसके बूढ़े बाप को इसके मातम में न रुलाया। आज़ादारो, इस मलून ने अली अकबर की पुश्त में एक नेज़ा मारा, फिर इसने अली अकबर के सर में ऐसी तलवार चलाई, अली अकबर का सर 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। अब एक ऐसा मरहला आया, कयामत का आलम था, अल्लाह जाने आसमान टूट कर जमीन पर क्यों न गिरा, खुदा जाने जमीन शगाब क्यों न हुई। अज़ादारो, मैं तो मेरा अकीदा है उस वक्त मौला अली से न जब छूट गया होगा, जनाब ज़हरा से बकी छूट गई होगी। ये वो वक्त था जब हुसैन मजलूम को ये आवाज सुनना पड़ी, या बता अल्लाह ताला ये पुरसा कबूल करे। या बता जद्दी रसूल अल्लाह कद सकानी बिल कासिल औफा। बाबा जानिए नाना रसूल है जो जामे कौसर लेकर के आए हैं। मैं कहूँगा अली अकबर, दूसरों को भी तो जामे कौसर पिलाया गया होगा, मगर आप ये ऐलान क्यों कर रहे? तो शायद पलट कर कहे, आए आज़ादार, मेरा प्यासा वापस आना मेरे बाबा पर बहुत भारी था। मैं बताना चाहता हूँ बाबा जान, मैंने कौसर पी लिया। अजरुकुम अल्लाह आज़ादार। इधर से तो अली अकबर की ये निदा थी, जरा जानना चाहोगे उधर से बूढ़े बाप की हालत क्या थी? आज़ादारो, जो ही ये आवाज हुसैन के कानों पर पहुंची तो वो हुसैन जिसने 72 शहीद करवाए तो रोने की आवाज बुलंद नहीं हुई। आज़ादारो, जिसने प्यासे बच्चों के हाथों में खाली जाम देखे, अलातश की आवाजें सुनी तो रोने की आवाज बुलंद नहीं हुई। अल्लाह जाने अली अकबर की मौत ने हुसैन को कितना मजबूर कर दिया, इतने बुलंद आवाज में रोए। दुश्मन ने हुसैन के रोने की आवाज सुनी। अला दुनिया बाद खलाफा अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, ये जुमला ये बयान आप सुनते रहते हैं, कभी इस पर तवज्जो भी की है या ना? मज़लूम करबला कहना ये चाहते हैं, आए अली अकबर, तेरे बाद हुसैन इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। अली अकबर, तेरे बाद इस दुनिया पर मट्टी हो। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, हुसैन चले हैं अली अकबर के लाशा की तरफ। जब लाश मुबारक में पहुँचे हैं तो अजीब मंजर है। देखा है कोई काले बुरके वाली मस्तूर है अली अकबर के लाशे पर मातम कर रही है। जब करीब होकर देखा तो कोई और नहीं है, शरीकतुल हुसैन ज़ैनब कुबरा है। अजरुकुम अजरुकुम आज़ादारो, जितनी मौत से हुसैन परेशान थे मगर इसके बावजूद गैरत हुसैन का तकाजा था, अली अकबर के लाशे को छोड़ दिया।
बहन का बाजू पकड़ा, क़याम तक पहुंचाया। ज़ैनब जब तक मैं जिंदा हूँ। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मैं आपसे ये 2 सवाल करता हूँ। पहला सवाल ये है कि ज़ैनब कुबरा किसी लाशे पर नहीं आई, अली अकबर के लाशे पर क्यों आई? खुद जवाब देती है, मकतल की किताबों में लिखा हुआ है, जब अली अकबर के लाशे की तरफ बढ़ी है, दौड़ रही है, अली अकबर का बैन करने के साथ साथ वाखाहो हुसैना, हुसैन का बैन कर रही है। ज़ैनब कुबरा देख रही थी अली अकबर का लाशा। इतना अजीम मुसीबत है, शायद मेरे भाई से बर्दाश्त न हो सके, अपने भाई के गम में शरीक होने के लिए आई थी। अजरुकुम अल्लाह। दूसरा सवाल ये है, चले तो पहले हुसैन थे, मगर पहले ज़ैनब कैसे पहुंची? हुसैन मर्द थे, ज़ैनब मस्तूर थी। चाहिए तो ये था कि पहले हुसैन पहुंचते, मगर पहले ज़ैनब कैसे पहुंची? आज़ादारों, शायद वजह ये थी जो मकतल में मैंने पढ़ी। इधर से अली अकबर की आवाज़ बुलंद हुई, उधर से सकीना के बाबा की आंखों का नूर चला गया। अज़ादारों, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं। अली अकबर बता, तू कहाँ उतरा? आखिरी जुमला और इल्तिमास से दुआ। अज़ादारों, जब अपने बेटे के सिरहाने खड़े हुए, देखे अली अकबर के आखिरी सांस है। अल्लाह न करे दुनिया में कोई इतना गरीब हो। सैयद इब्ने ताऊस ने लिखा, कितने गरीब थे हुसैन। फवाज़ा खद्दहु अला खद्द, हुसैन ने अपने रुखसार को बेटे के रुखसार पे रखा, एक जुमला बुलंद किया, कातल अल्लाह कौमन कातलूक। अली अकबर, अल्लाह उस कौम को कत्ल करे जिन्होंने तुझे। अज़ादारों, आखिरी जुमला और इल्तिमास से दुआ। ये तो मौला हुसैन की कलाम थी। क्या अली अकबर भी बाबा से बोले हैं या नहीं? अली अकबर के आखिरी लम्हात थे, बोलने की हिम्मत नहीं थी, मगर बावजूद इसके जितने मजबूर थे, एक जुमला बोला, कायनात को कुर्बान करूं बनी हाशिम की गैरत पर। अपने दादा अली की गैरत के वारिस अली अकबर ने सिर्फ एक जुमला कहा, बाबा जान उसी का बेहाद हिंदुस्वा। बाबा जान, मैं तुझे इन भूमियों की वसीयत करता हूँ। बाबा जान कहना ये चाहते हैं, बाबा जान मेरी भूमियाँ बड़ी पर्दादार है। बाबा जान, ये जंगलों में रहने की आदी नहीं है। बाबा जान, ये कूबा और शाम के सफरों की अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। बारिलाह के मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारी ये कलील सी इबादत अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। खुदा रोती हुई आँखों से तेरे बारगाह में मुल्तमिस हैं, जहाँ जहाँ भी मोमिनीन आज़ादारी मज़लूम करबला में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी ये इबादत कबूल फरमा। हम सब को ये अजीम इबादत इखलास से करने की तौफीक अता फरमा। हमारी कोताहियों की तरफ न देख, अपनी रहमत की तरफ देख। शहीद करबला का वास्ता
हमें ऐसी अज़ादारी करने की तौफ़ीक दे जिसमें ज़माने के इमाम हमारे साथ शरीक हो सके। खुदाया बहके मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तमाम वो मोमिनीन जो अज़ादारी मज़लूम करबला में हिस्सा ले रहे हैं उनकी हिफाजत फरमा, दुश्मनान से जिनको खौफ है उनको अमन नसीब फरमा। खुदाया जहाँ जहाँ मोमिनीन आदाए इस्लाम के साथ बरसर पैकार हैं उनकी नुसरत फरमा, सरज़मीन मुस्लिमीन को आदाए इस्लाम के वजूद से पाक फरमा। मेरा अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल मज़लूम करबला की मज़लूमियत के सदक़े हमेशा हमें मज़लूम का साथी बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमेशा ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदाया मकसद हुसैन को हमारा नस्बुल ऐन करार दे, सच्चा और सही हुसैनी बना। मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफ़ैल बीमार मोमिनीन मोमिनात को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। बानियान मजलिस उनमें अगर कोई मरीज़ है तो खुदाया उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा। हमारे एक इंतहाई मुखलिस मुहिब आले मोहम्मद डॉक्टर फ़याज़ साहब मरीज़ रहते हैं, खुदाया बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। परवरदिगार अब बेऔलाद मोमिनीन को औलाद सालिहा अता फरमा, तंगदस्त मोमिनीन की तंगदस्ती दूर फरमा। खुदाया जब तक ज़िंदा है मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ियारत और मरने के बाद उनकी शफ़ाअत हमारा मुक़द्दर फरमा। परवरदिगार हम इस मुक़द्दस सरज़मीन पर अपने दिल की अथाह गहराइयों से ये दुआ मांग रहे हैं, हुज्जत दौरान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मेरा अल्लाह हम इस मासूम इमाम की इमामत से राज़ी हैं, तेरी ज़ात का शुक्र है कि जैसा इमाम होना चाहिए वैसा ही इमाम अता किया है। उन्हें भी खुदाया हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा, और जब वो मोमिनीन के लिए दुआ मग़फ़िरत और रहमत करते हैं मेरा अल्लाह हमें भी उस दुआ में शामिल हाल फरमा। परवरदिगारा बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें उनके अमान व नसार से शुमार फरमा। बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनीन मोमिनात जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं या ज़िंदा हैं, मर्द हैं या ख़वातीन हैं, तमाम के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। बिलख़स हाज़रीन मजलिस और उनके मरहूमीन के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। अपनी वसी रहमत के वास्ते हमारी ये दुआ मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बेजाहे मुहम्मदिन व इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन सलवात मुहम्मद व आले मुहम्मद।